हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवेक्स एकेडमी। और आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल चैप्टर है वो कराने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद में वन बाय वन करके आपकी एक्सरसाइज कराते जाएंगे हम, और जिसमें कि हम जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो देखिए, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिमिलरिटी के बारे में। ये चैप्टर जो आपको पढ़ाएगा वो सिमिलरिटी पढ़ाएगा। एंड देखिए, सिमिलरिटी है क्या चीज़, तो इसे जानते हैं। देखिए, आपने क्लास 9th में यही चीज़ें पढ़ी थी, आपने कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है नहीं, यानी कि क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी, है ना, यानी कि जो भी आपके सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता था कि बच्चों, जो भी आप जिनके बारे में पढ़ रहे हो ना, उनका सेम शेप होता था। सेम क्या होता था? सेम, ठीक है, उनका शेप सेम होगा। एंड सेम साइज, जो भी दो फिगर्स होते थे उनका साइज भी सेम होता था। अभी जो सिमिलर फिगर्स जो भी पढ़ेंगे उनमें क्या होगा कि उनकी भी शेप सेम होगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, देख रहे हो, इनकी शेप क्या है, सेम है। यहाँ भी क्या है ना कि इन दोनों के जो भी ट्रायंगल्स हैं, सर्कल हैं, ये सर्कल हैं, ट्रायंगल्स हैं, इनके जो शेप है वो सेम है, बट साइज में डिफरेंस है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, और ये इसी वजह से सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे ये आपका जो आएगा वो आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बट साइज नॉट सेम, है ना, साइज नॉट सेम। तो देखिए, ये चीज़ है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में, ठीक है ना। दिस इज कॉन्ग्रुएंट एंड दिस इज सिमिलर। तो ये आप 9th क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 9th में। एंड 10th में आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखिए, कोई भी दो फिगर हैं, ठीक है, कोई भी दो फिगर हम ले लेते हैं। हम मान के चलिए, उन दो फिगर्स को हमें बताना है कि ये फिगर्स जो भी हैं, कोई भी फिगर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रायंगल्स हो सकते हैं, आपके क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि वो सिमिलर हैं, ठीक है, फॉर द सिमिलरिटी ऑफ एनी फिगर, क्या होना चाहिए कि दो कंडीशंस हैं दैट विल बी नेसेसरी, ठीक। एक तो ये चीज़ है कि कॉन्ग्रुएंस जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं, ठीक है, जो भी आपको करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बच्चों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए? इक्वल। एंड प्लस इसके साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक नहीं, ये भी है, जो भी रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यदि ये चीज़ आपको मिलती है, ये दोनों ही कंडीशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन आप पाते हो कि फुलफिल हो रही हैं, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं कि जो भी फिगर है वो फिगर सिमिलर फिगर होंगे, ठीक, इस तरह से। तो चलिए, देखिए नेक्स्ट, यदि आप ट्राइंगल्स की बात करें और हम ट्राइंगल्स के लिए आएँ तो क्या होगा? देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है नहीं, कोई भी ऐसे दो पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी जो भी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हों। एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, उनकी यानी कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि दोनों ही फिगर्स सिमिलर होंगे। तो बच्चों, मान के चलिए, देखिए, चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ बता देता हूँ, इसमें एक एग्जांपल पुट करके। देखिए, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और मान के चलिए ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि इसकी नेमिंग हम करते हैं, तो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। एंड ये जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर है, ओके, पी क्यू आर। तो देखिए, जो ए है ये एंगल बी, एंड ये एंगल सी, यहाँ पे एंगल पी क्यू एंड दिस आर। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यदि मैं कहूँ
कि ये जो फिगर हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों ही फिगर सिमिलर हैं। तो क्या चीज़ होगी यहाँ पर कि जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल जो बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंड जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। तो ए पी बी क्यू एंड सी आर के इक्वल होगा। एंड बच्चों इनके जो रेशियो है ना, जो इनके साइड्स का रेशियो है, ठीक है, यानी कि इसके साइड ये लेते हैं फर्स्ट वाली ए बी, तो यहाँ पे पी क्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन इधर में पी आर के, ठीक। बच्चों इसमें देखिए एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको खास ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने ए बी लिया था यहाँ पे, देखिए चलिए ये देखिए मैंने जो साइड ए बी ली थी ये ए बी साइड थी, ठीक है ना। तो ये किस ट्राइंगल के किस एंगल के सामने थी, ये थर्ड वाले एंगल के सामने, यानी कि किसी भी, जैसे मान के चलिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस एंगल के सामने की साइड इस एंगल की साइड होती है, ठीक नहीं, ये इसकी साइड इसके सामने की साइड ये वाली होती है, ये, ठीक। तो मैं ए बी ले रहा था, ए बी थर्ड एंगल के सामने थी, तो इसमें भी थर्ड एंगल के सामने वाली साइड ही ए बी की जैसी होगी, यानी कि इसमें पी क्यू है ना वो ए बी के, पी क्यू और ए बी का रेशियो यहाँ पे बताना, और जिस तरह से मैंने ये बताया है। तो इस वजह से थर्ड के सामने, ये भी थर्ड के सामने। अब देखिए बी सी को आप देखें, जो बी सी है आपकी वो कौन से के सामने, इसमें देखिए बी सी एंगल फर्स्ट के सामने है, तो यहाँ क्यू आर एंगल फर्स्ट के सामने है। इसमें देखें ए सी जो है वो एंगल सेकंड के सामने है, और यहाँ पे पी आर एंगल सेकंड के सामने है। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग साइड को देखेंगे कि ये साइड्स करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों इसका आपका जो भी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है, और जो भी डाउट हो वो आप वीडियो को दोबारा देख के क्लियर कर सकते हैं। एंड बचे हुए यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कोई डाउट रहेगा नहीं। तो चलिए इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। मैं आपका सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा यहाँ से आगे का जो भी सिलेबस है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।